हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल फोकस टू सक्सेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जीके जिसका टॉप 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और भिविया प्रश्न हैं। दोस्तों, 2024 के परीक्षा में पूछे जाने योग्य प्रश्न हैं। इस प्रकार सबसे ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। चैनल का नाम फोकस टू सक्सेस, सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका 20 से हो जाएगा, 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। 7 अप्रैल को 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 25 में से आपका कितना सही हो रहा है वीडियो के अंत में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, काला शीशा किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर काला शीशा किसे कहा जाता है? दोस्तों भिविया प्रश्न, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और उजला सोना दोस्तों, उजला सोना कपास को कहा जाता है, कपास को, ठीक है। उजला सोना, इसे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, गोल्फ से, ठीक है दोस्तों। गोल्फ से संबंधित है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 विविया प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। भारतीय संविधान ने पहली बार संशोधन कब किया था? भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? 1951 ईस्वी में किया गया था, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1951 सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? बंगाल का शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है? दामोदर नदी को जाना जाता है बंगाल का शोक, और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। किसका? बिहार का शोक, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, वीडियो को लाइक करके और शेयर जरूर कीजिएगा ग्रुप में, ठीक है। चलिए 7 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? यानी मार्स गैस के नाम से किसे जाना जाता है? तो मीथेन गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीथेन गैस का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है, ठीक है। चलिए 8 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था? भारत में सबसे पहले कौन सा शहर खोजा गया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बोलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, स्टार ला कर रखें, कई बार पूछा गया ये प्रश्न है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो, ठीक है दोस्तों। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब खोजा गया था? 1921 ईस्वी में से खोजा गया था, ठीक है। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर देखिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? मानव सबसे पहले कौन सी धातु उपयोग किया था? सबसे पहले तांबा किया था, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तांबा। मानव ने सबसे पहले तांबा धातु का उपयोग किया था, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार लगा कर रखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? जितना इजी उतना ही ऑप्शन इसका क्लोज रहता है, ठीक है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शाहजहां, ठीक है दोस्तों। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाए थे। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, स्टार ला के रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है 11 नंबर? भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। भारत और चीन के बीच कौन सी ऐसा रेखा है जो सीमा बनाती है? नाम क्या है उसका? नाम है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा रेखा बनाती है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह कौन सा है सौरमंडल का? राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका क्या जगह बोलिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है,
शुक्र सबसे गर्म ग्रह, शुक्र को कहा था पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगिनी, सुबह का तारा इसका कहा था, ठीक है ना, तो आप इसे याद रखिएगा। और शाम का तारा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गलत से भी कभी भी आप ए मत मारिएगा, बहुत लोग ए मार देते हैं क्योंकि सूर्य के नज़दीक होता है, उन समझते हैं कि यही सबसे गर्म होगा, बट ये गलत है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? विविया प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होता है, 3 जनवरी, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे दूर कब होगा? तो नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, यानी किस तिथि को पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर रहती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में बताते हैं, 20 सही हो जाएगा, 4 जुलाई को, ठीक है। 4 जुलाई को सबसे अधिक दूरी पर रहती है। यहाँ पर देखिएगा 3 जनवरी को हमने पढ़ा, 3 जनवरी को क्या होता है? नज़दीक होता है, ठीक है ना। और 4 जुलाई को याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, 4 जुलाई को अधिक रहता है। तो याद रखिएगा, जनवरी पहले आता है, ठीक है, तो नज़दीक में, और जुलाई बाद में तो अधिक, 4 जुलाई को, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भी प्रश्न देखिएगा 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? भी प्रश्न दोस्तों पूछा जाने वाला प्रश्न है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है। चलिए 16 नंबर देखिएगा। वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल का नाम फोकस टू सक्सेस, सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछा गया प्रश्न है, एसएससी में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। क्या है 16 नंबर, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बताइए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बोलिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डी सही हो जाएगा। दिल्ली में हुआ था संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 17 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? राष्ट्रगीत तो है ना दोस्तों, संविधान ने कब अपनाया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को संविधान ने इसे अपनाया था राष्ट्रगान को, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। 18 है, निम्नलिखित में से भारत एक है। तो भारत एक क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य, ठीक है। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद कर लीजिएगा। चलिए 19 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा क्या है? तो राइट आंसर बोलिए, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, येन है जापान की मुद्रा, येन, ठीक है। जापान की मुद्रा येन होता है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? कंप्यूटर का जनक यानी पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ठीक है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाने वाला, सबसे ज़्यादा एग्जाम पूछा गया प्रश्न, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ठीक है। चलिए 21 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख से प्रारंभ होता है, ठीक है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुख से प्रारंभ होता है भोजन का पाचन, ठीक है। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त यानी खून कहाँ पर शुद्ध होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, विक, विक यानी किडनी में, ठीक है। इसे किडनी भी कहा जाता है। चलिए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भी प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाय का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? असम है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। असम चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? भाखड़ा नांगल बांध दोस्तों सतलज नदी पर बना हुआ है, ठीक है। सतलज नदी याद रखिए, भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बना हुआ है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एनटीपीसी और सीजीएल ने पूछा हुआ प्रश्न याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर लास्ट देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 25 से निम्नलिखित में से कौन विटामिन टोकोफेरॉल है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विटामिन कौन ऐसा है जिसका नाम टोकोफेरॉल है? राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन में बोलिए? टोकोफेरॉल विटामिन ई को कहा जाता है। विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहा जाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो 25 में से आप कितना सही किए हैं ऑनेस्टी से कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चैनल का नाम फोकस टू सक्सेस सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।